क्लास, कैसे हो? लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे। आज और फॉर्मूले बताऊंगा और उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2.5 जो है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सारे में एक साथ फॉर्मूले इसलिए नहीं लिखा रहा कि फॉर्मूले कुछ ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूलों को भी डिस्कस करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आज एक फार्मूला आप दो लिखवा देता हूँ, दो फार्मूलों के बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिखाता हूँ a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 कॉमन ab प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ क्यूब। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले खत्म, क्यूब के आएंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब ऑफ a प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर इसका फॉर्मूला होगा बच्चों a क्यूब b क्यूब, ऐसे ही रखो 3ab यहाँ से कॉमन ले लो a प्लस बी। याद रखना है आपको इन प्रॉपर्टीज को। होल क्यूब ऑफ a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर आप इसकी जगह a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो a माइनस बी। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, लर्न भी करना है, प्लस मैं इनके बेस पर क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू। नोट हो गई? ओके, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे बच्चों, लेकिन बुक में XYZ करके बोला, घबराना नहीं है, वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो आप। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा कराऊं बताओ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोला है वो बोला है x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज करूंगा? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा a इज इक्वल टू मेरे पास x है, b इज इक्वल टू यहाँ पे 2i है और c इज इक्वल टू 4z है। ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों? a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2i स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर, प्लस 2a का मतलब क्या है? x, b का मतलब 2y, 2b का मतलब 2y, c का मतलब 4z, प्लस 2c का मतलब 4z और a का मतलब x। वहाँ तक आपको समझ आया? अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab 2bc 2ca। यहाँ पे a ये था, b ये था, c ये था, उसकी जगह वैल्यू ही रख दी है मैंने, बस और कुछ नहीं किया है। अब आप क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पे मैंने ये पहला क्वेश्चन इसीलिए कराया क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें साइन की कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, जैसे जैसे फॉर्मूले में है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन लूँगा कौन सा जिसमें आपको साइन जो माइनस प्लस की दिक्कत होती है, उस वाले क्वेश्चन को लूँगा। देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए और मैं अब आपको क्वेश्चन दूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा लूँ बताओ? चलो, क्वेश्चन नंबर मैं आपको पहले सेकंड करा देता हूँ, क्योंकि सेकंड भी माइनस में है ना। सबसे पहले 2x माइनस
वाई प्लस जेड स्क्वायर। प्रॉपर्टी वही लिखनी है आपको, लेकिन a इज इक्वल टू कितना लिखोगे बच्चों 2x, b इज इक्वल टू माइनस वाई लिखना, ठीक है, माइनस वाई लिखना, c इज इक्वल टू जेड लिखेंगे। फिर फॉर्मूला वही a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, ठीक है। 2ab का मतलब 2 इंटू में a का मतलब 2x और b का मतलब माइनस वाई, प्लस 2bc, b का मतलब माइनस वाई, c का मतलब z, प्लस 2ca, c का मतलब z और a का मतलब 2x। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4, और ये माइनस प्लस माइनस 4xy, अब यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस 2yz, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 2 जा 4 4zx। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको नजर आ जाए माइनस, उसी चीज को माइनस मान लेना। मान लो यहाँ पे भी माइनस होता तो ये माइनस में आ जाता, यहाँ पे भी माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, सब जगह जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लिख देते। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर आपको 6 करा देता हूँ। फोर्थ का 6th क्वेश्चन देखेंगे। 1/4a माइनस 1/2b माइनस, ओ नो माइनस नहीं है, प्लस है, +1, ओके नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको समझ आएगा और आप कर भी पाएंगे इसको। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। a की जगह ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, लेकिन b किस में होगा, माइनस का ध्यान रखना, और ये c हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह में 1/4a प्लस 1/2b का स्क्वायर प्लस c मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू में 1/4a इंटू b मतलब माइनस 1/2b, प्लस 2bc, 2b, b की जगह माइनस 1/2b और c की जगह 1, प्लस 2ca, c की जगह 1 और 1/4a। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे करते हैं। आगे देखो यहाँ पे 1/, ये क्या है, स्क्वायर है तो ये 1/16a स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पे 1/4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4ab हो गया। यहाँ पे सेम ऐसे ही, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस b ही बचेगा। सेम यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस a/2 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया बच्चों 1/16a स्क्वायर, या तो आप यहाँ पे सीधे a स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अब हमें फैक्टराइजेशन बोला है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना है मुझे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फॉर्मूले का हमें नॉलेज होना चाहिए। इस फॉर्मूले में क्या दिया है, इस फॉर्मूले में जो भी दिया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे कि अब मुझे फॉर्मूला यूँ दिया होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में पैक कर देना है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि माइनस कहाँ है प्लस कहाँ है। हो सकता है b माइनस हो तो यहाँ पे माइनस दिया होगा, हो सकता है c माइनस हो तो यहाँ माइनस दिया होगा, तो फिर यहाँ पे माइनस में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फटाफट आपको समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है उसका फर्स्ट कराता हूँ। 5th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4
एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर माइनस नहीं है बच्चों, प्लस है 12x वाई है माइनस 24 वाई जेड है और माइनस 16x जेड है। जी हाँ 16x जेड। ये अपने पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मुझे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को देखो, ये चीज़ ये किस किस का स्क्वायर हो सकती हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखूं तो ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखूं तो ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2a की जगह रखेंगे 2x, b की जगह रखोगे 3y। क्या इनको मल्टीप्लाई करके यही नहीं आ रहा है। फिर प्लस 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 क्या होता है 2bc, b की जगह कितना 2x इंटू सी की जगह कितना 4z। मगर बच्चों यहाँ पे तो ये माइनस है ना, ये एक मिनट 2bc होता है ना, 2bc, b मतलब 3y और इंटू में 4z। ये तो यहाँ माइनस है। अब माइनस में क्या करना पड़ेगा, अब देखो, अब इसका मतलब या तो ये माइनस में या तो ये माइनस में होगा। अगर मैं 3y को माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, इसलिए 3y माइनस में नहीं होगा, c माइनस में होगा, मतलब -4 ये वाला माइनस में होगा। इसी तरह प्लस 2ca 4z इंटू में 2x। यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया, देखेंगे पहले ध्यान से। देखो ये माइनस में था, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला मेरा 2bc होगा, या तो b यहाँ पे माइनस में होता या तो c माइनस में होता। अगर b माइनस में होता तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूला 2ab, इसलिए b माइनस ना होकर के c माइनस होगा, तो c की वैल्यू मैंने माइनस में लिख दी। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको फॉर्मूले में पैक करूँगा 2x, अच्छा यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे, फिर 3y माइनस 4z का स्क्वायर, और यहाँ पे इसे 2 बार लिख देना। फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है बच्चों कि इसे 2 बार लिख देना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे वहाँ पे 2x स्क्वायर बोला है ना, 2x स्क्वायर, सॉरी वहाँ पे 2x स्क्वायर बोला है, ऐसे बोला है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको यूँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट बता रहा हूँ बस मैं आपको, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे भाई a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है ना बच्चों, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हो सर, वो नीचे वाली क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, आंसर वही आएगा। लेकिन जब वेरिएबल दिया हो तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करना, जब न्यूमेरिकल हो तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करना, उससे कैलकुलेशन में ईजी होता है, मेरा मानना है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, a कितना है ये, b कितना है ये, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2x का होल क्यूब 1 क्यूब 3a का मतलब 2x का स्क्वायर, b का मतलब 1 प्लस 3a का मतलब 2x इंटू बी का मतलब स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस में 3 इंटू में 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2x। ये हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3 चौक 12 और प्लस 6x हो जाएगा। दिस इज़ माय आंसर। लेकिन आंसर आप इतना नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, एक सही ढंग से लिखना पड़ता है। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद वो लिखते हैं जिसकी पावर कम होती चली जाती है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। न्यूमेरिकल वाला भी बता देता हूँ एक क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में जैसे कि 99 है, 102 है, 998 है, तो मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे कि 102 ही ले लेते हैं, 102 का क्यूब ले लिया मैंने, तो इसको पता है 100 के पास में ऐसे लिख लेना। ठीक है, अगर 98 होता 100 माइनस में 2 लिख देते, 98 होता तो 100 माइनस 2 लिख देते।
और अगर 99 होता तो 100 माइनस माइनस वाली प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों को मैंने बताया था, यही है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस में a प्लस बी, याद है। अब आपने कहा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्यों, मैंने बताया था न्यूमेरिकल में ये प्रॉपर्टी लगा देना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखते हैं कैसे। ए क्यूब की जगह बच्चों 100 का क्यूब लिखोगे, प्लस बी की जगह 2 क्यूब लिखोगे, प्लस में 3 इंटू ए 100 इंटू बी मतलब 2, 100 प्लस में 2। अच्छा यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 जब करोगे तो क्या आएगा, 100 मतलब उसमें 6 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 6 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600। यहाँ पे बाहर तो 600 आ गया और यहाँ पे 102 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 2 4 ज़्यादा हो गया क्या, 0 1 0 ज़्यादा हो गया भाई, बता भी नहीं रहे। 8 प्लस, अब देखो 6 2 जा 12 होता है और 6 1 जा 6 होता है और 0 इसके साथ लग जाएंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, ये है कितना, देख लो ध्यान से कितना है ये, 1 10 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया। 10 लाख में 61,000 ये प्लस कर देना और ये प्लस कर देना। देखो कैसे करोगे, ये तो 8 आ ही गया आपका, 8 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, ये 2 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे कितने प्लेस, 2 5 प्लेस हो गए, तो यहाँ पे ये बचा तुम्हारा, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार प्लस करके देख लेना। माइनस वाली प्रॉपर्टी भी अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाते, ये भाई आपको प्लस माइनस करना खुद पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका फैक्टराइजेशन वाला बता देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि ए क्यूब बी क्यूब ये फॉर्मूला होता था ना, तो वैसे ही दिया होगा, यूँ दिया होगा, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी क्यूब यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बदल दोगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे बदलना है इस वाले क्वेश्चंस में। तो इस वाले में देखते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ख़त्म करता हूँ इसको। एक क्वेश्चन बताऊँगा आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे दूसरों को भी पढ़ाना है। तो मैं 8 क्यूब यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। चलो यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये इधर नहीं दिया हुआ, यहीं पे दिया हुआ है। तो देखो 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 2a क्यूब लिख सकते हो, ये हो गया b क्यूब। फॉर्मूला क्या कहता है, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इंटू b, फिर क्या कहता है 3ab स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करने पे या इसको मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, 2a प्लस बी का होल क्यूब का। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे आप इसको 3 बार लिख देना। ठीक है, 3 बार लिख दिया और आपका ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट और भी क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, और प्लस में आपको अगर वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है, कुछ क्वेश्चंस में कुछ कमी नज़र आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और उसे अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँगा कल। थैंक यू।